हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज HS minus concentration and S2 minus concentration in solution of 0.01 molar HCl and 0.1 molar H2S. गिवन है आपके पास H2S के लिए Ka1 की वैल्यू दैट इज 10 to the power minus 7 and Ka2 की वैल्यू दैट इज 10 to the power minus 14. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अब देखिए बच्चों, जब कॉन्सेप्ट की बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ. पीएच कैलकुलेशन से सवाल है, ठीक है. तो वो किस चीज का है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ ही किसका मिक्सचर होगा? एंड वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड. अब पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एसिड जिसके पास से आप एक से ज्यादा H+ निकाल सकते हैं. यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जिसके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता है. जैसे कि H2S बच्चों 2 H+ डोनेट कर सकता है, राइट. तो ये एक पॉलीप्रोटिक एसिड हो गया. अब समझिए, जब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है ना जहां पे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो उस एसिड के मिक्सचर में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन आता है, ठीक है. जब इस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, इस मिक्सचर के लिए जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन आएगा बच्चों, वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा. अब सवाल यह है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कंसीडर हम क्यों करेंगे या फिर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से ही क्यों आएगा? तो उसका जवाब यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का बच्चों कंप्लीट डिसोसिएशन होता है. वो फटाफट H+ और जैसे HCl की बात करें तो वो फटाफट H+ और Cl- में टूट जाएगा. नाउ थ्रू द कॉमन आयन इफेक्ट जो H+ आयन जो डिसोसिएशन होना चाहिए वीक एसिड का, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेस कर देता है और उससे जो H+ में कंट्रीब्यूशन होता है, H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है. एंड दैट इज वाई for the sake of calculations and for the easy way of calculations we consider the H+ from the H+ that to be from strong acid only. इतना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि यहां पर हम इस H+ वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन सेक. नाउ अब हमारे पास जो पॉलीप्रोटिक एसिड है वो है हमारे पास H2S. अब बच्चों H2S की अगर डिसोसिएशन की बात की जाए तो H2S डिसोसिएट होता है कैसे? ये डिसोसिएट होगा H+ में और पहले तो डिसोसिएट होगा HS- में. ये हम फर्स्ट डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं. तो ये जो फर्स्ट डिसोसिएशन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. इसका मतलब इसके लिए हम Ka1 की वैल्यू भी लिख सकते हैं. नाउ Ka1 की अगर वैल्यू इसके लिए लिखी जाए तो वो होगी H+ का कंसंट्रेशन इंटू HS- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2S का कंसंट्रेशन, राइट बच्चों. अब अगर ये है तो हमें फाइंड आउट करना है HS- का कंसंट्रेशन. HS- का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? HS- इज इक्वल्स टू Ka1 इंटू H2S का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन. अब मैंने आपको देखो बता दिया है पहले ही, अभी तुरंत बताया ना कि H+ जो हम लेंगे वो किससे लेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड से लेंगे. तो यहां जो H+ आयन का कंसंट्रेशन हम रखेंगे वो हम किसका रखेंगे? HCl का रखेंगे, यानी 0.01 मोलर ही रखेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए. अब हम यहां पर सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. तो Ka1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 10 to the power -7 इंटू H2S की भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.1 और H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.01 और ये जो वैल्यू आएगी वो मोल पर लीटर यानी कि मोलर में आएगी वैल्यू. और यहां से ये वैल्यू आएगी 10 to the power -6 मोलर. ये हो गया आपका HS- आयंस का कंसंट्रेशन. वेरी गुड. अब आते हैं दूसरी चीज पे. अब ये जो आपका H2S है ये पॉलीप्रोटिक है, तो इसका एक डिसोसिएशन हमने देख लिया. अब इसका दूसरा डिसोसिएशन देखते हैं. दूसरे डिसोसिएशन में क्या होगा बच्चों कि ये HS- डिसोसिएट होगा वापस से H+ में और S2- में.
अब देखिए, जब हमने पहले डिसोसिएशन में ही हमने H+ का आयन कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रखा, तो दूसरे डिसोसिएशन में भी रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि वीक एसिड के केस में जहां पॉलीप्रोटिक है वहां तो पहला डिसोसिएशन दूसरे डिसोसिएशन को कंपनसेट कर देता है, उसको मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भेजना चाहता है थ्रू द कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो और भी तेजी से उसको भेज रहा होगा ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पे अगेन H+ का कंसंट्रेशन वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ही रखेंगे। अब ये जो डिसोसिएशन हुई, इसके लिए हम सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन इंटू S2- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HS- का कंसंट्रेशन। अभी देखो हमने HS- का कंसंट्रेशन यहाँ 10⁻⁻6 मोलर कैलकुलेट किया है, उस वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे और यूज कर लेंगे। तो S2- का कंसंट्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा यहां से, दैट विल बी गिवन बाय HS- का कंसंट्रेशन इनटू Ka2, Ka2 होगा यहाँ पे, दिस विल बी Ka2 डिवाइडेड बाय H+ आयन का कंसंट्रेशन। सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻14, ये 14 गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में ही, Ka2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.01, दिस विल बी इन मोलर ऑब्वियसली, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻18 मोलर। हमें जो बोला गया था हम वो कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें बोला गया था HS- का कंसंट्रेशन और S2- का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, एंड वी हैव कैलकुलेटेड बोथ द वैल्यूज। HS- का कंसंट्रेशन का वैल्यू 10⁻⁻6 मोलर और S2- का कंसंट्रेशन का वैल्यू 10⁻⁻18 मोलर। That was all for this question. I hope you understood this question. All the best.